हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रियो इस अद्भुत समय के लिए जब आप और मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ हम यहोवा के घर को चलें। और सच में प्रियो, मन आनंद से भर जाता है जब जब ये बात होती है कि आज परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं, कुछ बात करते हैं। प्रियो, बहुत से भाई और बहनों से बात कर कर हमें एक बात का पता चला कि वो लोग कहते हैं कि बहन, हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, बहुत सारी परेशानियों से ग्रस्त हैं, बहुत सारे पारिवारिक क्लेशों से परेशान हैं, जबकि बीते कई समय से हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, हम भोर की प्रार्थनाएं करते हैं, हम सुबह शाम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। फिर ये परेशानी, ये डिप्रेशन, ये पारिवारिक क्लेश, ये नशे की आदतें क्यों हम इनसे ग्रस्त हैं? क्यों ये चीज़ें हमारे परिवार में रूल करती हैं? आज मैं आपको एक बहुत ही भयानक बात बताने जा रही हूँ। प्रिय, नए नियम में एक जिक्र है, जब यीशु मसीह झील के उस पार गए तो लिखा है उन्हें एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति मिला जिसमें बहुत सी दुष्टात्माएं थी। और जब उससे पूछा जाता है कि तेरा नाम क्या है, तो वो कहता है हम एक नहीं, हम बहुत है, हमारा नाम सेना है। प्रियो, आज बहुत से भाइयों और बहनों की, बहुत से जवानों की आत्मिक दशा उस व्यक्ति की मानिंद हो गई है जिसने कहा था मेरा नाम सेना है, क्योंकि मैं एक नहीं अनेक हूँ। सच में प्रियो, कहीं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी स्पिरिट इस तरह से जकड़ी हुई बेड़ियों में तो नहीं है? क्योंकि कोई भी दुष्टात्मा एक बार, बहुत सारी आत्माएं, दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में प्रवेश नहीं करती। लिखा है एक अशुद्ध आत्मा जब निकाली जाती है और जब वापस आती है और इस घर को सजा सजाए पाती, तो अपने साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। इसका अर्थ है उस व्यक्ति ने जब दुष्ट आत्मा निकाली गई तो अपने जीवन पर ध्यान नहीं दिया और बहुत सारी दुष्ट आत्मा उसके भीतर आ गई। उस व्यक्ति की मानिंद जो ये कहता है मेरा नाम सेना है, हमारा नाम सेना है, कि हम एक नहीं अनेक है। प्रियो, ऐसे ही आपने अपनी लाइफ में छोटे छोटे पाप को एंटरटेन किया है। थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा व्यभिचार, थोड़ा सा रिश्वत लेना, थोड़ा सा धोखा देना, अपने परिवार में अपने मित्रों के साथ धोखा देना, थोड़े से नशे की आदतें, इन छोटी छोटी आदतों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को करते करते आपने अपने भीतर पापों का भंडार लगा दिया है। आप उस पाप के बोझ के तले दब गए हैं। कई बार हमें लगता है इतना सा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा झूठ चलता है, नौकरी में यदि थोड़ी सी रिश्वत दे दी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमने थोड़ा सा व्यभिचार कर लिया, ना मेरी पत्नी को पता है, ना मेरे पति को पता है, ना समाज को पता है, क्योंकि समाज तो मुझे इस रूप में देख रहा है कि मैं बहुत अच्छा परमेश्वर की वर्शिप करता हूँ या करती हूँ, मैं बहुत अच्छी आराधना करता हूँ, बहुत अच्छा प्रचार भी कर लेता हूँ। पर आपके भीतर जो सड़ांध आती है, जो आपके भीतर जो पाप और गुनाह ने आपके भीतर जो घर बना लिया है, प्रियो, वो सिर्फ आप जानते हैं या यीशु मसीह। और फिर यदि आप कहते हैं कि ये बीमारियां क्यों नहीं जा रही, मैं प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, मैं वचन पढ़ रहा हूँ, पर ये बीमारियां, ये परेशानियां क्यों मेरे जीवन को छोड़कर नहीं जा रही? आज परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कुछ बात करने को है। आज परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ सिखाने को है। प्रियो, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं भजन संहिता 107 और हम उसके 9वें पद से पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। और इसके आगे लिखा है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, देयर वर दोज हु ड्वेल्ट इन डार्कनेस। कुछ लोग जो डार्कनेस में है। आपको पता है प्रियो, डार्कनेस क्या होती है? लाइट की एब्सेंस। यदि आप डार्कनेस को डिफाइन करेंगे, आप बताएंगे डार्कनेस क्या है, उसका सिंपल सा एक आंसर है, प्रकाश की अनुपस्थिति, लाइट का ना होना ही डार्कनेस है। जो व्यक्ति डार्कनेस में है, जो अंधियारे में है, उसको नहीं मालूम कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको नहीं मालूम कि उसके भविष्य में क्या होगा, कोई विजन नहीं है, कोई होप नहीं है।
ऐसे व्यक्तियों से यदि आप बात करेंगे उनके पास कोई आशा नहीं। ऐसे व्यक्तियों से यदि आप बात करेंगे उनको नहीं पता उनके भविष्य में क्या होगा, किसी विजन को लेकर वो नहीं चल रहे, अंधकार में टटोलते फिर रहे हैं। कभी किसी की बात पर आप यकीन करते हैं, कभी किसी की बात पर, और सच में उन्हें नहीं पता क्या होगा। उनका निवास स्थान ही वो डार्कनेस का प्लेस बन गया है। कहीं आप वो तो नहीं, कहीं आप टटोलते नहीं तो नहीं फिर रहे, कहीं आपको नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। इसके आगे लिखा है एंड इन द शेडो ऑफ डेथ। आप जानते हैं शेडो ऑफ डेथ क्या है? मृत्यु की छाया। मृत्यु की छाया प्रियो बहुत भयानक होती है। आप अपने चारों नजर दौड़ाइए, आपको आजकल न्यूज में क्या सुनाई दे रहा है? एक महामारी का नाम। लोग डरे और सहमे अपने घरों में बैठे हैं। लोग, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घबराया हुआ है। हॉस्पिटल जाने से लोग डर रहे हैं, किसी के घर जाने से लोग डर रहे हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। प्रियो, ये छाया बहुत ही भयानक है। कई कई परिवारों में ये छाया है। लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, सालों से पैरालाइज्ड व्यक्ति बैठा है, सालों से ऐसा व्यक्ति जिसकी कमर में दर्द है, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, बीमारियों से जकड़े हुए, बंधे हुए पुकार रहे हैं। कभी इस संस्था में फ़ोन करते हैं, कभी यहाँ फ़ोन करते हैं, कभी किसी दास से प्रार्थना करवाते हैं, कभी किसी से, परेशान हो गए हैं। हमने बीते सप्ताह में कई ऐसे लोगों के फ़ोन कॉल्स रिसीव किए जो कहते हैं बहन एक ऐसी प्रार्थना कर दो, एक ऐसी प्रार्थना कर दो कि हम इस बीमारी से उठकर खड़े हो जाएं, हम तंग आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सिर्फ इसलिए है कि आप मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं। इसके आगे लिखा हुआ है और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। इंग्लिश में है दे आर प्रिजनर्स इन मिजरी एंड चेन्स। वो दुख में है, पीड़ा में है, बंधनों में है। जानते हैं कैसे बंधन? पाप के बंधन। वो छूटना चाहते हैं। फिर हमारे बहुत से ऐसे लोगों से बात होती है जो ये कहते हैं कि जी हाँ बहन, हम इस चीज़ को नहीं करना चाहते, हम इस बुरी आदत से छूटना मांगते हैं। पिछले दिनों एक बहन से बात हो रही थी, वो कह रही थी, वो आप शॉक्ड होंगे इस बात को सुनकर, मात्र 21 साल की उम्र में वो लड़की ड्रग्स एडिक्ट है और वो कहती है बहन मैं छोड़ना चाहती हूँ। सच में प्रियो, मुबारक है वो भाई और वो बहन जो छोड़ना चाहता है, जो अपने रास्तों को बदलना चाहता है। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम इस बात में है कि आप आगे क्या करना मांगते हैं। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आज यीशु मसीह आपके लिए है। यदि आप निकलना चाहते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए है। लिखा है जो मृत्यु की छाया, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में और दुख में पड़े और बेड़ियों में जकड़े थे। और इसके 11वें पद में लिखा है क्यों थे? इसका रीजन दिया गया है। लिखा है इसलिए कि वे ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। ईश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। जब परमेश्वर का वचन उनसे बात करता था, जब उन परमेश्वर के दास उनसे कहा करते थे भाई ये चीज गलत है, बहन ये चीज गलत है, ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, जब परमेश्वर का वचन रातों में उठ कर उनके कानों में इस बात को कहा करता था कि तू अपने जीवन को नाश कर रहा है, तू अपने जीवन के साथ अच्छा नहीं कर रहा, देख बाइबल में ऐसा लिखा है, वचन ऐसा कहता है, और उस चीज को तुच्छ जानते थे। लिखा है परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, यानी कि काउंसिल ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर जिनसे बात करता था उस चीज को उन्होंने तुच्छ जाना। लिखा है वो परमेश्वर के विरुद्ध चले और मृत्यु की छाया में पहुंच गए। परमेश्वर के विरुद्ध चले और अंधकार उनके जीवन में आ गया। परमेश्वर के विरुद्ध चले और बेड़ियों में जकड़ गए। प्रियो, कहीं वो आप तो नहीं? क्योंकि यदि ऐसा है तो आज कुछ करने की जरूरत है। आज कोई है जो आपको इनसे बाहर निकाल सकता है। आगे लिखा है तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। ऐसे व्यक्ति को प्रियो कोई सहायक नहीं मिलता। आप मनुष्यों में ऐसे सहायकों को ढूंढते हो, नहीं मिलेगा। आप फेसबुक पे ऐसे सहायकों को ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे, आप दुनिया भर की ऐप्स में अपने दोस्तों में ऐसे सहायकों को ढूंढते हो और सोचते हो कि कोई आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल देगा। प्रियो, ऐसा नहीं है। कोई भी उस मृत्यु की छाया के देश से आपको बाहर नहीं निकाल सकता। आपकी बेड़ियों को कोई मनुष्य नहीं तोड़ सकता, क्योंकि किसी में वो सामर्थ्य नहीं है, किसी में वो सामर्थ्य नहीं जो उन बेड़ियों को तोड़ सके, जो उस मृत्यु के देश में रोशनी को ला सके। कुछ नहीं कर सकता। लिखा है उन्हें कोई सहायक ना मिला। और आगे लिखा है
तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया, उनका उद्धार किया, उन्होंने दुहाई दी। प्रियो, यदि आप बाइबल पढ़ेंगे, यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे, यदि आप इजराइलियों के विषय में पढ़ेंगे, वचन कहता है उन्होंने बहुत बलवा किया। वो मूसा हारून के विरुद्ध बड़बड़ाए, उन्होंने बहुत बार मूसा और हारून के विरुद्ध चलकर बड़ी बातें बोली और कई बार परमेश्वर की आत्मा से बलवा किया। लेकिन उसके बाद भी लिखा है परमेश्वर उनके शत्रुओं पर उनको विजय दिलाता था, उनकी सहायता करता था। आज भी प्रियो, वही परमेश्वर आज भी कार्य करता है। यदि आप छूटना चाहते हैं, यदि आप निकलना चाहते हैं, पता है वो आपकी सहायता के लिए बस एक कदम की दूरी पर है। वो आपके सामने मौजूद है, वो आपके घर में उपस्थित है और वो आज आपको बंधनों से छुड़ाने वाला है। इसके आगे लिखा है उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। हालेलुया। पता है किसने किया? ये यीशु मसीह ने किया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। उनको मृत्यु की छाया से निकाल डाला, उनके बंधनों को तोड़ डाला। और 16वें पद में लिखा है क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बिंदों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालेलुया। पता है वो आपके लिए फाटकों को तोड़ने के लिए तैयार है। कैसे फाटक? पीतल के फाटक। पीतल के फाटकों को तोड़ने के लिए तैयार है, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर क्या आप तैयार हैं? प्रियो, आपका मन का तैयार होना जरूरी है। वो कल दोबारा कभी नहीं आएगा। वो कल नहीं आएगा कि आप कहो कि मैं कल से अपना जीवन प्रभु को सौंप दूंगा। वो कल नहीं आएगा कि आप कहो कि कल से मैं इन आदतों को, इन चीजों को छोड़ दूंगा। और यदि आप सोचते हो कि आप अपने शरीर में इसे कर पाओगे तो ये इम्पॉसिबल है। शरीर में ये कुश्ती तो आप कभी भी नहीं लड़ सकते। ये आत्मा की कुश्ती है, आत्मा से लड़ी जाती है। प्रियो, यदि आप इसी के भजन संहिता 107 उसके दूसरे पद में पढ़ेंगे, यहाँ इस प्रकार लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको दाम देकर छुड़ाया है। कई बार लोग कहते हैं कि वो दाम उसने शैतान को दिया, द्रोही को दिया, दुष्ट को दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार इजराइलियों ने बलवा किया। उन्होंने उस मनभावने देश को, उस कनान देश को तुच्छ जाना और वो कहते हैं मूसा तू हमें किस देश में ले जाने की बात कर रहा है? वहां तो अनाक वंशी है, वहां तो नप्ताली देश के लोग रहते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तू हमें मिस्र से निकाल लाया। और वो बलवा करने लगे, फूट पड़ गई उनमें। और जानते हैं वो क्या? वो मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे। मूसा उन्हें समझा रहा था, कालेब उन्हें समझा रहा था, नहीं हम परमेश्वर की शक्ति से उस देश पर विजय पाएंगे। पर ये लोग बुड़बुड़ा रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। और जानते हैं यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? कब तक मैं इनकी सहूंगा? मूसा से कहता है मैं इनके विरुद्ध हूं, मैं इनका सत्यानाश कर डालूंगा। पर जानते हैं क्या हुआ? मूसा बीच में आकर खड़ा हो गया। परमेश्वर कहते हैं मूसा मैं तुझ में से एक जाति को उत्पन्न करूंगा, इजराइलियों का नाश कर दूंगा। मूसा कहता है प्रभु ऐसा मत कर, क्योंकि मिस्री क्या कहेंगे कि तू अपने लोगों को जंगल में घात करने के लिए ले आया। और परमेश्वर ने मूसा की बात को सुना। कहता है इस पीढ़ी के तो नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है, इनके बाद की पीढ़ी के लोग कनान के देश में पहुंचेंगे। प्रियो, यही यीशु मसीह ने किया। जब पाप बहुत बढ़ गया, जब परमेश्वर का कोप मनुष्य जाति पर भड़कने ही वाला था, जब लोगों का शायद नाश हो जाता, जिस तरह के गुनाह और पाप में आप और मैं जीवन काट रहे हैं, मैं सच बता रही हूँ, हम योग्य नहीं है एक पल भी सांस लेने के लिए। एक ही क्षण में सब कुछ खत्म हो जाता। पर पता है परमेश्वर का पुत्र बीच में आकर खड़ा हो गया, मूसा की माने यीशु मसीह बीच में आकर खड़ा हो गया। मूसा पे तो प्रभु का क्रोध नहीं भड़का, पर सारा का सारा दंड यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। आपको हल्की बात जान पड़ती है कि उसने अपनी जवानी का गाढ़ा लहू आपके लिए बहाया है। बहुत आसानी से आप कहते हैं उसने क्रूस पर मेरे लिए जान दी। आप उसका 1% भी दर्द बेयर नहीं कर सकते, 1% भी। जिस तरह का दुख, जिस तरह की पीड़ा उसने आपके लिए सही है, जिस तरह का लहू उसने आपके लिए बहाया है। पता है वचन बताता है आखिरी में जब इसके पसली में भाला भोपा गया, लहू की जगह पानी निकल रहा था। एक एक बूंद प्रियो, एक एक बूंद आपके और मेरे लिए उसने बहा दी। क्या आपका दिल नहीं भर आता उस परमेश्वर के लिए? क्या आपके मन में उसके लिए प्यार उत्पन्न नहीं होता?
क्या आप एक बार भी सोच नहीं सकते कि क्यों ना मैं उस यीशु मसीह को अपने भीतर आने दूं? प्रियो वचन कहता है, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। कभी भी यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता, किसी के घर में जबरदस्ती से प्रवेश नहीं करता, किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करता। जरूरी है कि आप अपने दिल के द्वार को उस परमेश्वर के लिए खोल दें, यीशु मसीह का स्वागत करें। प्रियो, आज वो वक्त है, आज वो वक्त है। इसी समय यदि आप घुटनों पर आ जाएं, इसी समय उसके सामने सरेंडर कर दें। आपको करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है, मान लीजिए अपने गुनाहों को, कहिए प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, कहिए प्रभु मैं निकलना चाहता हूँ। प्रियो, यशाया उसके 9वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग और अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में बैठे हुए थे, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। ये यीशु मसीह के लिए प्रोफेसी की गई थी। अंधियारे में थे, उस देश में थे जहाँ मृत्यु थी, वो लोग परेशान थे। यीशु मसीह के आने से पहले कुछ भी ऐसा नहीं था। पाप करते थे और दंड मिलता था, पाप करते थे और दंड मिलता था। उन्हें हर दिन, हर वर्ष अपने लिए एक बलिदान लेकर जाना होता था। लेकिन जब यीशु मसीह आए, कोई बलिदान बाकी ना रहा। प्रियो, लिखा है उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। आज वो ज्योति आप पर चमकने वाली है। करना सिर्फ इतना है, अपने गुनाहों को मान लीजिए, अपने पापों का अंगीकार कीजिए कि ये जैसे ही, जिस क्षण आप आंखों से आंसुओं को बहाते हुए उस अपने एक एक गुनाह का अंगीकार करेंगे, उस यीशु की ज्योति आप पर चमक जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत अद्भुत बात है। प्रियो, वचन कहता है वो तुम्हें नई सृष्टि बना देता है। हालेलुया। पुरानी बातें जाती रहीं, पुरानी सृष्टि खत्म कर देता है। पहले के जीवन और अब के जीवन में चेंज आ जाएगा। लोग देखकर कहेंगे ये बहन वह पहले जैसी नहीं रही, ये भाई पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ बदल जाएगा। क्या आप नहीं चाहते चीजें बदल जाए? क्या आप नहीं चाहते आपके घर की परिस्थितियां बदल जाए? क्या आप नहीं चाहते आपका जीवन बदल जाए? तो उन छोटी छोटी आदतों को, उन छोटी छोटी बातों को जो आप पर प्रभुता कर रही हैं, जिनके आप दास बने बैठे हैं, आपको लगता है इनसे तो कुछ नहीं होगा। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां है। प्रियो, आप यीशु मसीह से कहीं नहीं छुप सकते। आप परमेश्वर की नजरों से कहीं भी नहीं छुप सकते हो। तो प्रियो, छिपना बंद करिए। अपनी उन छोटी छोटी आदतों, उन छोटी छोटी कमियों के लिए आज प्रभु से क्षमा मांगिए और कहिए, प्रभु मुझसे गलती हुई। कहिए, प्रभु मुझे इनसे बाहर निकालिए। प्रियो, मैं परमेश्वर की उस सामर्थ को इस समय महसूस करने पाती हूँ, क्योंकि जब ये वचन आपके कानों में पड़ रहा है तो निश्चय है आपकी दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह झील के पार उस व्यक्ति से मिला और जब उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकल गई, एक बड़ी अद्भुत बात लिखी। वो वस्त्र पहना हुआ सचेत उसके कदमों में बैठा हुआ था। जब चरवाहे ढूंढते हुए आए तो उन्होंने उसे वस्त्र पहना हुआ सचेत उसके कदमों में देखा। हालेलुया। उसकी पहले की दशा को सोचिए, जो पेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जो अंधकार में बैठा हुआ था, बड़े बड़े नाखून रहे होंगे, अपने आप को घायल किया करता था, देखकर भी लोग डर जाते होंगे। आज वो कपड़े पहना हुआ, स्वच्छ, शांत, सचेत, अपने सेंसेस में परमेश्वर के कदमों में बैठा है, यीशु मसीह के कदमों में बैठा है। प्रिय, सच में सिर्फ यीशु मसीह है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। कितना भी आप मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनिए, कितना भी आप टीवी के प्रोग्राम्स देखिए, कुछ भी करें, सिर्फ यीशु मसीह ही है जो बदल सकता है। सच है प्रिय, आप परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि दाऊद इस बात से अवेयर हो गया था कि परमेश्वर बाहर नहीं, उसी के भीतर मौजूद है। प्रियो, परमेश्वर बाहर नहीं है, वो आपके और मेरे भीतर मौजूद है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 उसके 16वें पद में वो इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है?
बहुत छोटा लगता है। कई बार हम यूं ही पढ़कर निकल जाते हैं। कई बार हम कहते हैं हाँ परमेश्वर हमारे भीतर है। वचन कहते हैं परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। प्रियो, सृष्टि का बनाने वाला, जिसने शब्दों की सामर्थ्य से आकाश को रच दिया, वो कहता गया और बड़ी सामर्थ्य उसके मुख से निकलती थी और चीजें अपने आप फॉर्म में आती गई। ये धरती, ये आकाश, ये चांद, ये सूरज, ये पेड़ पौधे जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये पशु पक्षी, कैसे उस परमेश्वर के मुख की सामर्थ्य से हर एक चीज अपने फॉर्म में आती गई। और मनुष्य को उसने मिट्टी से गूंद कर अपने स्वरूप में रच दिया। और जानते हैं क्या, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। वो परमेश्वर कहता है उस परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अब देखिए अपनी तरफ, देखिए आपने उस मंदिर का क्या कर डाला। देखिए प्रिय, एक चैलेंज देती हूँ मैं आपको। एक बार आपके घर में शीशा होगा, मिरर होगा, उसके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर देखिए आपने अपने पास्ट में क्या कर डाला। आपने उस परमेश्वर के दिए हुए उस मंदिर का नाश कर दिया। बाइबल बताती है तुमने उसे डाकों की खो बना डाला। क्या आपको कभी भी ये चीज झंझोड़ती नहीं है? क्या आपको कभी भी ये चीज परेशान नहीं करती? क्या रातों में जब आप अकेले होते हो या अपने कमरे में जब एकांत में होते हो, क्या ये बातें आपको कचोटती नहीं कि प्रभु देख मैंने अपनी देह का क्या कर डाला। यदि आज मैं बीमारी के बिस्तर पर हूं तो इसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूं। यदि आज मेरे घर में क्लेश हैं, यदि आज ये परेशानियां, ये कर्ज, ये मुसीबतों का पहाड़ मेरे ऊपर है, तो पता है उसका कारण और कोई नहीं, वो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपने उसके मंदिर का नाश कर डाला। प्रियो, आज भी द्वार पर खड़ा हुआ यीशु मसीह खटखटाता है, भीतर आना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। परमेश्वर की शुरू से एक ही योजना थी और इस अंतिम दिनों में भी उसकी एक ही योजना है। शुरू से वो आप में ही रहना मांगता था और अंतिम युग में भी, अंत में भी वो आप में ही रहना मांगता है। स्वर्ग उसका सिंहासन जरूर है, लेकिन पता है उसने आपको चूज किया है, आपको चुना है कि वो आपके भीतर रहे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हृदय से तैयार हैं उस परमेश्वर को अपने भीतर बुलाने के लिए? बाइबल कहती है दोबारा दासत्व के जुए में ना जुतो। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, गलातियों 4 उसके 5वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। प्रियो, स्वतंत्र आप किए जा चुके हो। पता है कई लोगों से हमारी बात होती है जो ये कहते हैं कि हमने उस कन्वेंशन में हमने रिपेंट करा, हमने प्रभु के आगे सरेंडर कर दिया। कई लोगों ने कई बार घुटनों पे जाके सरेंडर करा। कई बार वचन बात करता है और आप लोग घुटनों पर आ जाते हैं, लेकिन दोबारा से वही जीवन, ये आगे पीछे का जीवन कब तक आप 2 कदम आगे 1 कदम पीछे चलते रहेंगे? कब तक आप गुनाहों की क्षमा मांगेंगे और फिर उसी जीवन में लौट जाएंगे? बाइबल बताती है दोबारा दासत्व के जुए में ना जुतो। पता है आपको, आप उन आदतों के, उन पाप के, उन गुनाहों के दास बन बैठे हैं। और यदि आपको ये दासत्व का जीवन मंजूर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यदि आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो प्रिय जाग जाने की जरूरत है, तो अपने आपे में आ जाने की जरूरत है। उस उड़ाऊ पुत्र की तरह जब वो अपने आपे में आए, बड़ा खूबसूरत वहां पे वर्णन है, लिखा है वो अपने पिता को छोड़कर उसकी संपत्ति लेकर चला गया था, उसने सब कुछ उड़ा डाला, सुअरों का भोजन खाने पर मजबूर हो गया। लेकिन बाइबल बताती कि जब वो अपने आपे में आया, हालेलुया, एक दिन आया था उसके जीवन में जब वो अपने आपे में आया। हर एक व्यक्ति, हर एक गुनहगार, हर एक पापी के पास ये अवसर जरूर होता है कि वो अपने आपे में आ जाए। तो यदि आज खुदा का वचन आपसे बात कर रहा है, यदि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनके कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं और आप लौटना चाहते हैं, तो ये जो पल बीत रहे हैं इन्हें अपने हाथों से जाने ना दें, लौट आइए। क्योंकि यीशु मसीह, जैसे कि हमने शुरू में देखा, वो अंधकार में से निकाल देने की सामर्थ रखता है, मृत्यु की छाया में से निकाल देने की सामर्थ रखता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। जरूरी है कि आज हम उसके सामने अपने घुटनों को टिका दें। और प्रियो, ये वक्त दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आप कितने वचन सुनेंगे, आप कितना कन्वेंशंस में जाएंगे, आप कितना करें, कितना अपने जीवन के अधिकतर समय को इन्हीं चीज़ों में
ख़त्म कर देंगे। कोई दिन तो होगा कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो आज का दिन ही क्यों नहीं। यदि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात करी है, प्रियो, हमारी सेवकाई का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई और उद्देश्य नहीं। सिर्फ ये कि जब एक भी आत्मा बचाई जाती है तो बाइबल कहती है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। और सच में प्रियो, हमारी सेवकाई का उद्देश्य यही है कि आत्माएं नाश ना हो। बहुत पीड़ा होती है जब हम देखते हैं लोगों को अपना जीवन नाश करते हुए। जब लोगों से बात होती है और जब लोग इस बात को कहते हैं कि उनका जीवन खत्म हो रहा है इन आदतों में, नशे की आदतों में। कई लोगों के तो फ़ोन कॉल्स आए, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमने तो बड़े अच्छे से इन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज ये नशे की आदतों के गुलाम हैं। परिवार नाश हो रहे हैं, बच्चे नाश हो रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, क्लेश का आत्मा काम कर रहा है, बीमारियां आ रही हैं, आत्माएं नाश हो रही हैं। हमारी मिनिस्ट्री का सिर्फ एक उद्देश्य है, आपकी आत्मा को बचाना, आपको राह दिखाना। प्रियो, हम सिर्फ राह दिखा सकते हैं। पता है यीशु मसीह वो है जो इस राह में आपको लेकर चलेगा, हाथ थाम कर चलेगा। वचन कहता है मैं तुम्हें नाथ ना छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या कोई ऐसा परमेश्वर हो सकता है जो कहे मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ? वो अंत तक आपके साथ है। हालेलुया। मित्र छोड़ सकते हैं। जब आपको पापों में देखते हैं, कुछ समय के बाद आपके मित्र आपसे कटना शुरू करते हैं, लोग छोड़ते हैं, परिवार वाले कहते हैं अरे उसको उसके हाल पर छोड़ देना, वो नहीं सुनता या वो नहीं सुनती, लोग छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं आपके जीवन से और आप अकेले हो जाते हो। पर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप और मैं बैठे हैं, जब खुदा का कलाम आज आपसे मुझसे बात कर रहा है, जब प्रभु ने आपके हृदय को छेदा है इस वचन के द्वारा, तो प्रियो आए अपने आप को उसके हाथों में सरेंडर करते हैं। इसी समय में प्रभु की सामर्थ्य को महसूस करने पाते हो। जो लोग वास्तव में अपने हृदय में रिपेंट कर रहे हैं, जिनका हृदय टूट गया है, जिनकी आंखें नम हैं, प्रियो यीशु मसीह आ चुका है। आप जिस स्थान पर हैं, जहाँ आप अपने सोफे पर बैठे हैं, आप टेलीविज़न स्क्रीन के सामने अपने बेड पर हैं, आप किसी भी स्थान पर उसे सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने आपके हाथ को इसी समय थाम लिया। अब वो आपको बदलने पर है। देखिए कुछ होने वाला है, यीशु मसीह बदलने वाला है। मैं यीशु मसीह की सामर्थ्य में हर एक उस भाई, हर एक उस बहन को जो इस समय इस स्क्रीन को देख रहा है, प्रभु की सामर्थ को रिलीज करती हूँ और यीशु मसीह की दासी होने के अधिकार से हर एक उस शाप, हर एक उस बंधन को तोड़ देती हूँ और प्रभु की आत्मा में कहती हूँ भाई और बहन, तू स्वतंत्र है। आज के बाद तू अपने पापों, अपने गुनाहों से स्वतंत्र है। प्रभु तुझे नया जीवन देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है। प्रियो, आप हमारे इस प्रोग्राम को सैटरडे को 12 बजे ज़रूर देखिए, अपने मित्रों से शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों से शेयर करिए और ज़रूर से प्रभु के वचन से आशीष पाइए। प्रियो, यदि प्रभु के वचन ने आपसे बात करी है, आप अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे दिए जा रहे नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रियो, यदि आप हमारी मिनिस्ट्री यानी ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। वास्तव में ये सपोर्ट नहीं है, आप हमारी मिनिस्ट्री का एक पार्ट बन रहे हैं। प्रियो, आप अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हमें सपोर्ट करिए ताकि सच में जगत के छोर तक हम प्रभु के कलाम को पहुंचा सके और उन लोगों पर जो आज भी मृत्यु की छाया में बैठे हैं, जो अंधकार में हैं, हम उन्हें वहां से बाहर निकाल सके। हम चाहते हैं ये प्रोग्राम हर जगह पहुंच सके, हर व्यक्ति इसे सुन सके। इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की, आपकी दान राशियों की, आपकी डोनेशंस की। तो आप स्क्रीन पे दिए जा रहे हमारे अकाउंट डिटेल्स पर आप अपनी दान राशियों के द्वारा, अपनी भेंटों के द्वारा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और निश्चय जानिए प्रियो, यदि आप थोड़ा सा बोएंगे प्रभु के राज्य के लिए, तो प्रभु आपको बड़ी कठिनाई का भागी बनाएगा।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आप इस मैसेज को दोबारा सुनना मांगते हैं या आप हमारी और भी टीचिंग्स को सुनना मांगते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रियो, अगले सैटरडे 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में आपको हमारा सलाम।